क्लास 8 गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले की फिगर इट आउट क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। पेज नंबर 132 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को इस वीडियो में करेंगे। बहुत आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चंस इस चैनल पर सॉल्व करते हैं। मींस कॉन्सेप्ट को, चैप्टर की कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम फिगर इट आउट क्वेश्चंस को करते हैं और साइंस को एनिमेशन से पढ़ते हैं। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो द कैल्सीफाई को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं आपका शाहिद सर और इसके पहले की वीडियोस जो हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने उसको पिन कर दिया है, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। दीपक क्लेम्स देयर आर सम मल्टीपल्स ऑफ 11 which when doubled are still multiples of 11 but other multiples of 11 don't remain multiples of 11 when doubled. Examine if his conjecture is true. Explain your conclusion. ठीक है, तो पहले देखिए क्वेश्चन को ना इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दीपक क्लेम कर रहा है, ऐसा क्लेम कर रहा, दावा कर रहा है कि कुछ 11 के मल्टीपल्स हैं जिनको हम डबल करते हैं तब भी वो 11 के मल्टीपल रहते हैं, लेकिन कुछ 11 के ऐसे मल्टीपल्स हैं जिनको जब हम डबल करते हैं तो वो 11 के मल्टीपल नहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा होता है कि नहीं। चलिए सोल्यूशन करते हैं। अभी पहले ना 11 के मल्टीपल्स हम लिख लेते हैं। 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 11 थ्री ज़ा 33, 11 फोर ज़ा 44, 11 फाइव ज़ा 55 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। चलिए अभी कह रहा है कि कुछ 11 के ऐसे मल्टीपल्स हैं जिनको जब हम डबल करते हैं तो वो 11 के मल्टीपल रह जाते हैं। ठीक है, तो चलो सपोज करते हैं 11 को ले लेते हैं हम, 22 को ले लेते हैं, 44 को ले लेते हैं। ठीक है, डबल करते हैं। 22 का डबल किया तो 44, 44 का डबल किया तो 88। ठीक है, अभी आप देखो कि ये सच में 11 के मल्टीपल रह गए, लेकिन क्या ऐसे भी इसका क्लेम क्या ट्रू हो सकता है कि कुछ ऐसे भी मल्टीपल हैं जिनको जब डबल करें तो 11 का मल्टीपल ना आए? रॉन्ग। इसका जो कंजेक्चर है इट इज फॉल्स। ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि 11 के मल्टीपल्स में ही ऑलरेडी 11 हिडन है। जितने भी 11 के मल्टीपल्स हैं, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22। 11 का मल्टीपल कहने का मतलब ही हुआ कि उसमें 11 हिडन है, 11 छिपा हुआ है ना। 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो 11 का मल्टीपल आ रहा है। तो फर्दर उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो 11 का मल्टीपल नहीं रह जाएगा? किसी भी मल्टीपल को 11 से 11 का कोई सा भी मल्टीपल हो, 11 का 100 वाला भी मल्टीपल हो और उसको डबल करें तो 11 तो उसमें ऑलरेडी है ही, तो 11 का तो मल्टीपल वो कहलाएगा ही। तो दीपक्स कॉन्जेक्चर इज रॉन्ग। जो उसने क्लेम किया वो रॉन्ग है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Determine whether the statements below are always true, sometimes true, never true. Explain your reasoning. Question number first. देखिए, the product of a multiple of 6 and a multiple of 3 is a multiple of 9. Product of multiple of 6 and multiple of 3 is a multiple of 9. ठीक है, तो multiple of 6 ले लेते हैं हम, 6p। ठीक है, और multiple of 3 ले लेते हैं, 3q। ठीक है, अब कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा मल्टीपल ऑफ 9 होगा या नहीं होगा, देखते हैं करके। 6p मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट करना है ना दोनों का, तो 6 का मल्टीपल 6p हुआ, 3 का मल्टीपल 3q हमने ले लिया। ठीक है, अभी दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, क्या आएगा? 6 3 ज़ा 18 pq। क्या लगता है ये 9 का मल्टीपल है या नहीं? 18 pq। 18 अगर मल्टीप्लाइड है दैट मीन्स ये 9 का मल्टीपल हुआ, क्योंकि 18
9 का मल्टीपल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 9 PQ। अगर 9 मल्टीप्लाइड है किसी नंबर में, दैट मीन्स कि वो नंबर 9 का मल्टीपल हुआ। ठीक है, अगर 9 किसी नंबर में मल्टीप्लाइड है तो उसका मतलब हुआ कि वो नंबर 9 का मल्टीपल है ना? आ रही है ना बात समझ में? 9 अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाइड है तो उसका इसका मतलब हुआ कि वो 9 का मल्टीपल है। तो ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। इसका आंसर क्या हो गया? ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अभी सेकंड करते हैं। देखिए सेकंड क्या कर रहा है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, चलिए करके देखते हैं। कोई तीन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ले लेते हैं, 2, 4 एंड 6। इनका सम करके देखते हैं क्या आता है, 12। इसके बाद कोई तीन ले लेते हैं, 4 प्लस 6 प्लस 8, ये भी तो हो गए कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 18। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं 6 प्लस 8 प्लस उसके बाद 10। ठीक है, ये क्या आ गया 24। ओके एंड सो ऑन। तो देखिए यहां से तो दिख रहा है 12, 18, 24 ये सारे 6 से डिविजिबल है, तो यहां से हम कह सकते हैं ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए बी सी डी ई एफ, if a b c d e f is a multiple of 6, then b a d c c e f will be multiple of 6। कह रहा है कि if a b c d e f 6 का मल्टीपल है तो b a d c e f भी 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी ये बताता हूं मैं आपको। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए लाइक। अगर इसका आंसर आपको समझ में आ गया है कि ऑलवेज ट्रू क्यों है तो कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप करिए। चलिए अभी मैं बताता हूं। देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये कौन कौन से डिजिट्स हो गए, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल है इसका मतलब 3 का भी मल्टीपल हुआ और 2 का भी मल्टीपल हुआ ये नंबर। ठीक है, 2 का मल्टीपल हुआ इसका मतलब कि यूनिट डिजिट जो है इसका, यूनिट डिजिट क्या है एफ, वो 2 का मल्टीपल है या तो 0 है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। और 3 का मल्टीपल है, डेट मीन्स कि डिजिट सम जो आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अभी जब बी ए डी सी ई एफ इसको लिख दे रहे हैं तब भी वही सारे इंग्लिश के लेटर हैं अभी, लेकिन इधर उधर किया हुआ है, रीअरेंज कर दिया है। लेकिन आप ध्यान दो कि यूनिट डिजिट पर जो है वो एफ ही है अभी भी, पहले भी एफ था और अभी भी एफ है। दैट मीन्स कि ये नंबर अभी भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि एफ क्या है यहाँ पे, एफ 2 से 2 का मल्टीपल है। क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि ये नंबर जो है वो 6 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल तभी होगा ना जब ये एफ जो है वो 2 का मल्टीपल हो या तो 0 हो। तो एफ तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये 2 का मल्टीपल हो गया। अब है कि ये 3 का मल्टीपल है या नहीं। 3 का मल्टीपल भी होगा तभी तो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल बाय 6 है, मल्टीपल ऑफ 6 है। तो देखते हैं 3 का मल्टीपल होने के लिए क्या होना चाहिए, डिजिट सम जो है वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखिए सारे इंग्लिश के लेटर्स तो वही है, बस रीअरेंज किया हुआ है। अभी भी आप डिजिट सम करो तो यही तो आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो ये 3 का भी मल्टीपल हो जाएगा। जब 3 का मल्टीपल भी हो गया, 2 का मल्टीपल भी हो गया, तो हम कह सकते हैं
कि इट इज मल्टीपल ऑफ 6, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 8 in bracket 7b minus 3 minus 4 in bracket 11b plus 1 is a multiple of 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले कि ये इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आ क्या रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स 7b से भी मल्टीप्लाई होगा और -3 से भी मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से यहाँ भी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4 जो है वो 11b से भी मल्टीप्लाई होगा और -4 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 7b -8 मल्टीप्लाई 3, अब ये वाला -4 मल्टीप्लाई 11b माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा आपका, 8 7 जा 56 b -24 -4 मल्टीप्लाई 11 44 b -4। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 56b -44b क्या हो जाएगा, 12b -24 -4 -28। चलिए अभी बताइए आप, अगर ये मल्टीपल ऑफ 12 होता तो 12 का 12 यहां भी आता, 12 इन फैक्टर यहां भी आता और 12 का फैक्टर यहां भी होना चाहिए था, मीन्स 28 में 12 हिडन होना चाहिए था। लेकिन हमें पता है कि 28 जो है वो 12 का मल्टीपल नहीं है, मीन्स 28 में 12 फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे मल्टीपल ऑफ 12 होगा। ठीक है, तो ये हो जाए आपका नेवर ट्रू। नेवर ट्रू, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर यहां पे सपोज करो कि 24 होता तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे 12, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 12b, अगर 24 होता तो, लेकिन यहां 28 है, 12b माइनस 12 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहां भी 12 का फैक्टर, यहां भी 12 का फैक्टर, तो हम कह सकते थे कि ये 12 का मल्टीपल है। लेकिन क्योंकि 28 है यहां पे और 28 में 12 का फैक्टर नहीं होता है, तो ये नंबर किसी भी तरीके से इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12, तो ये हो जाएगा नेवर ट्रू। ओके, चलिए अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहा है और आपको कुछ भी फायदा हो रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को द कैल्सीफाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।